पिक्चर चालू करो बे। जो J7 के बारे में इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में आपका कोई मुझे लगता है कि हो देश सकता है। बीजेपी ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टेटमेंट भी सुननी चाहिए जो बहुत पहले उन्होंने दी थी अरबों के पक्ष में। शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कोई ना कोई अपना एजेंडा रहा होगा। मतलब हर चीज को आप एजेंडे के में तोल दीजिए। आपको एबीसी विदेश नीति की पता नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि देश सर्वोपरि ना होकर व्यापार सर्वोपरि हो गया। देश सर्वोपरि ना होकर अडानी सर्वोपरि हो गया। श्रीलंका जाएंगे तो ठेके दिलवाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे तो ठेके दिलवाएंगे, ऑस्ट्रेलिया लेकर जाएंगे तो कोयले की खदानें दिलवाएंगे। हालत यह है कि आज सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, सबसे कमजोर सरकार है। यू आर राइट ब्रो। और हालत यह है कि पूरी विदेश नीति जब दो रुपल्ली के ट्रोल्स के हाथ में चली जाए और कुछ मीडिया के लोग जो है पूरी विदेश नीति को चलाने लगे, तो मुझे लगता कि फिर विदेश नीति का भट्टा बैठना तय था। इवेंट मैनेजमेंट बन के रह गई ये इस सरकार की विदेश नीति। आईएफएस ऑफिसर जो विदेश की में जाकर जॉब्स करते हैं, अपना एम्बेसडर के तौर पर देश की बात करते हैं, आज उनका धंधा एक ही रह गया। केवल मैं धंधा इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, कि वो मोदी जी के लिए भीड़ जुटाएं और वहां पर मोदी मोदी के नारे लगवाएं। कुछ वहां पर एयरपोर्ट पर नाच गाना बाजा इस तरह की चीजें हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, और यही काम रह गया उनका केवल। अरे अभी भी आप लोगों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही आपको? अडानी के व्यापार के लिए पूरी विदेश नीति आप लोगों ने खोखली कर दी। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करते घूम रहे हैं आप। जो बाइडेन ने क्या किया फिर आपके साथ? कोई टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आपके भेंट चढ़ गया व्यापार के नाम पर। ऑपरेशन सिंदूर में एक पड़ोसी देश तक ने आपके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दी। हालत यह है कि सरकारों को जाकर विदेश की भूमि पर कोसिए। 2014 से पहले हिंदुस्तानी होने पर शर्म आती थी मोदी जी को। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपके पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई। और हालत यह है कि 9 साल में 30 सम्मान लेने वाले मोदी जी, जरा ये तो बता दीजिए टैक्स पेयर्स का पैसा क्या सम्मान के लिए था? ये पूरा 100 से ज्यादा विदेश यात्राएं की। चीन को क्लीन चिट दे दूंगा मैं, पाकिस्तान में सीज फायर अमेरिका करा देगा, रशिया पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा, यूएस से बेड़ियां डालकर हथकड़ियां लगा लगाकर हमारे नागरिकों को भेज रहा है। और ये लोग यहां पर पीठ थपथपा रहे हैं अपनी। 56 इंच का सीना, बेड़ियां डालकर हथकड़ियां लगाकर जिस तरह से ट्रंप सरकार ने भेजा है, पूरे विश्व ने देखा है। क्या नेपाल के नागरिकों को भेजा? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को अमेरिका ने भेजा? नहीं। अरे विदेश नीति का आप लोगों ने भट्टा बैठा दिया पूरी तरह से। आज हालत यह है कि G20 पर जफर इस्लाम इसका जवाब देंगे। खर्च हुआ G20 के समिट से, क्या मिला? लेकिन मेरे दो स्पेसिफिक सवाल है जिसको लेकर 1 मिनट केवल मैं अंतिम बात पूरी कर लूं, फिर मैं दोनों चीजों पर आता हूं आपके सवाल पर भी। साहिल जी, मैं पहली बात पूछना चाहता हूं, G7 में क्या गिड़गिड़ाकर न्योता लेना जरूरी था? क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेश मंत्री वहां पर 1 हफ्ते तक डेरा डाले रहे थे? मुझे जवाब देने उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया। अरे भाई, जो बाइडेन के टाइम पे 2.5 साल तक आपको एम्बेसडर नहीं दिया अमेरिका ने। चलिए सबसे बड़ा, चलिए जफर इस्लाम आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अपना सवाल 2.5 साल तक अमेरिका ने एम्बेसडर नहीं सैयद जफर इस्लाम, एक साल में वीजा के इंटरव्यू आ रहे हैं और ये लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पासपोर्ट की रैंकिंग गिरवा दी। केवल 2 रुपये ट्रोल्स के हाथ शर्मा जी जवाब सुन चली गई। जफर बस हवा निकल गई। देश के नागरिकों से अगर आप पूछिए, मैं इनको छोड़िए, इनका जो विचार है वो तो होगा ही नेगेटिव, नकारात्मक विचार होगा। लेकिन देश के आम नागरिकों से जब आप पूछेंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे, जो हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, और उनसे पूछेंगे, और खास के फॉरेन अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछेंगे, तो उनको एहसास होता है इस बात का कि देश मजबूत हो रहा है। एक मजबूत लीडरशिप के हाथ में देश। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस की भूमिका क्या है? क्या फिलिस्तीन के सपोर्ट में, इस सीज फायर के सपोर्ट में, यूएन में रेजोल्यूशन में भारत को मतदान करने की जरूरत थी? आपकी भूमिका यह है, नंबर 1। और नंबर 2, आपने कहा कि 23 नागरिक सम्मान जो मिले वो पर्सनल एक तरीके से उनकी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो देश का भी सम्मान होता है। पिछले 9 साल में मिले हैं तो उसको लेकर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने टिप्पणी मुझसे सवाल है, अगर वहां पर सम्मान मिल रहे हैं तो नहीं, मोदी जी को आलोक जी को सम्मान, देश के वो प्रधानमंत्री। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में उनमें से 30 देशों में से कितने लोग आए हमारे साथ? 29 देशों में एक ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया हो तो बताइए।
अमेरिका में भी पूरी कांग्रेस के अंदर वहां पर वाहवाही हुई थी, लेकिन क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि हमने डांट कर इनको व्यापार के लिए ऑपरेशन सिंदूर बंद करा दिया। अगले ही दिन करोड़ों रुपया उसको वर्ल्ड बैंक से और IMF से मिल जाता है। अमेरिका के लोग तमाम लोगों के लिए व्यापार के रास्ते खोल देते हैं, और यहां तक कि पाकिस्तान को UN की तमाम जो बॉडीज हैं, एंटी टेररिस्ट बॉडीज हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट और तालिबान के एंटी में प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और फिर ये कह रहे हैं कि साहब 30 सम्मान मिल गए हमें। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, सम्मान मिल गए, लेकिन देश के लिए उन सम्मानों का क्या फायदा हुआ, इसके ऊपर उत्तर दीजिए ना। क्यों नहीं बताते आप कि क्या हुआ वहां पर? आपने कौन सी शर्तों पर सीज फायर किया? DGMO ने कर दिया। मतलब सरकार इतनी कमजोर है, देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि इतना बड़ा फैसला DGMO ने लिया। लज्जा नहीं आती थोड़ी सी इनको, बीजेपी के प्रवक्ताओं? गजब बेइज्जती है। इजराइल के साथ तो ट्रेड व्यापार हमारा पहले से शुरू हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आने में 1980 का दशक आ गया, लेकिन हमारा व्यापार उनके साथ पहले से ही शुरू हो गया था। 1971 में गोल्डा मायर ने हमें हेल्प की थी हथियार देने के लिए। व्यापार आपको याद होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? साहिल जी, किसी देश का व्यापार हो, व्यापार अच्छे से चले, उसमें कहीं आपत्ति नहीं। अपने व्यापारी मित्रों को एक प्रधानमंत्री टेबल पे बैठ के व्यापार दिलवाएं, उस पर आपत्ति है। 603 रैंकिंग से व्यक्ति 2 नंबर और 1 नंबर पर पहुंच जाए विश्व में, उस पर आपत्ति है कि सरकार उसको किस तरह से मदद कर रही है, बैंकों का भट्टा बैठा के उसको लोन दिलवा रही है, तब दिक्कत होती है। वो लोग जो तमाम सेबी के लोग हैं, वो चार्जशीट हुए, क्या हुआ, और सबने देखा होगा कि किस तरह से मदद दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में कौन बैठा हुआ था टेबल के ऊपर? वो SBI वाले थे, कौन थे? वापस आता हूं, लेकिन परमिशन कभी अमेरिका से किसी ने नहीं बात सोच के करिए। ये व्हाट्सएप मूल्यों की बात करना दूर है, लेकिन फिलहाल अपने फायदे की बात करिए, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर रोक के अगर अडानी का व्यापार चलवाना है तो हम सवाल उठाएंगे, और सुशांत सरीन जी से भी सवाल पूछेंगे कि परमिशन कब मांगी गई थी। हाँ, पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूर मांगी होगी परमिशन, हमने नहीं मांगी। और 1989 में जब अफगानिस्तान का मैटर चल रहा था, रशिया था, हमारी सरकार राजीव गांधी जी की 89 में चली गई थी, उसमें हमारे पास मेजोरिटी भी नहीं थी, और वो सामूहिक फैसला था, उसमें तमाम दल थे, हमारे दल का अकेले का किसी का कोई फैसला नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के टीवी पे 2-3 लोग बैठ जाते हैं, वो पूरी विदेश नीति को मोदी नामा में कन्वर्ट कर देते हैं। सीधे सीधे सवाल है, चाइना को क्लीन चिट किसने दी? क्या प्रधानमंत्री की कमजोरी नहीं है? क्या वहां पर हमारे यहाँ पर जमीन को कब्जा नहीं रखा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर को रोकने का काम क्या अमेरिका ने? चलिए आलोक जी जवाब ले लेते हैं। अशोक सज्जनहार जी कहेंगे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ट्रंप ने झूठ बोला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्तेजना वाली भाषा का इस्तेमाल कर रही है। क्या यह राजनीति है एक तरीके से देखा जाए तो? क्योंकि बार बार यह सवाल उठता है कि भारत अपना फायदा देख रहा है, 2 लोग झगड़ रहे हैं तो उसमें हम बीच में क्यों कूदे? एक वक्त था जब भारत ने भी नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट शुरू किया था कि हमें किसी भी बड़ी ताकत के साथ नहीं जुड़ना है, हम अपनी भूमिका रखेंगे। यही भूमिका अगर ये सरकार रखने की कोशिश करती है कि हम पैलेस्टाइन के कॉज के साथ में हैं लेकिन इजराइल का विरोध नहीं करेंगे, तो उसको लेकर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? आशुतोष, देश संकट में है। आशुतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही है पर। साहिल, देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब मैं बार बार कहता हूं कि जब मौजूदा पीढ़ी अपने पुरखों के ऊपर गंभीर आरोप लगाती है तो वो पीढ़ी बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए देश का हित सर्वोपरि है, जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए देश का हित सर्वोपरि नहीं है? इससे हास्यास्पद बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए मुझे कहना है कि आपको राजनीति करनी, कांग्रेस के साथ कांग्रेस की राजनीति करिए, कांग्रेस बीजेपी के साथ राजनीति करिए, बट कृपया करके जो हमारे आइडल्स हैं, जो आइकन्स हैं, उनको अपमानित करने का काम ना करें। क्योंकि अगर आज आप अपमानित कर रहे हैं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कोई नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करेगा तो फिर बहुत बुरा लगेगा। इसलिए कृपया उस डिबेट में ना जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महत्वपूर्ण सवाल 2 है। पहला महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह, गाजा के अंदर जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के अंदर घुस के 1200 लोगों का जो कत्लेआम किया, पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की, भारत ने भी निंदा की और निंदा की जानी चाहिए। और जब तक इतिहास जिंदा रहेगा तब तक हमास के उस कदम की निंदा होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो 60,000 लोगों का कत्ल, जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है, उसका कोई जस्टिफिकेशन है? अगर कोई जस्टिफिकेशन है तो ठीक है,
मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफिकेशन आज की तारीख में उसका है। 60,000 लोगों को भूखों मारा जा रहा है, आप खाना नहीं दे सकते, उनको पानी नहीं दे सकते। ये कौन सी मानवीयता? और ये कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो होलोकास्ट का शिकार रहे हैं। कम से कम उनके मन में तो मानवीयता होनी चाहिए। और अगर भारत ऐसे मसले पर भी अगर वो इजराइल का साथ देने की कोशिश करता है तो इसका मतलब यह है कि ना तो भारत के विदेश मंत्री को कोई विदेश नीति आती है और ना ही भारत की कोई विदेश नीति। एक जमाना था जब भारत की विदेश नीति थी, भारत बहुत गरीब मुल्क था, लेकिन जोसेफ ब्रांड टीटो, नसर और फिदल कास्त्रो के साथ थर्ड वर्ल्ड मूवमेंट का लीडर था, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का नेता हुआ करता था। और जब बांग्लादेश की बात हुई तो भारत ने अमेरिका की भी नहीं सुनी। भारत ने स्ट्रेटेजिक अलायंस सोवियत यूनियन के साथ किया और वो शीत युद्ध का वक्त था, लेकिन शीत युद्ध के वक्त के बावजूद भी भारत ने कभी सोवियत यूनियन के दबाव में कोई काम नहीं किया। आज जो लोग अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, जो चेकोस्लोवाकिया की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके इतिहास बोध पर कोई सवाल खड़े करने चाहिए। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दूसरा प्रश्न ये है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देखिए, ये बात बहुत अच्छी है कि मनमोहन सिंह ने तो पूछा कि हम हमला करें ना, हमने पता नहीं कहा कौन सी किताब में लिखा, मैंने तो देखा नहीं, मैं भी बहुत पढ़ता लिखता हूं, लेकिन ये दुनिया ने जरूर देखा जो एएनआई के उस पर आया था कि भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की फौज को इन्फॉर्म किया कि भाई देखो, तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे हमसफर हो, तुम हमारे पसंदीदा लोग हो, हम तुम पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी उन पे हमला कर रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति है, इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए भारत को। मालदीव जैसा देश आज आपको कहता है कि आप यहां से बाहर निकल जाइए। मालदीव जैसा देश, बांग्लादेश जो आपका मुल्क था जिसको आपने बनाया, आज वहां पे जमात इस्लामी का कब्जा हो गया है। और आपका दोस्त कौन है? चीन आपका दोस्त है? बिल्कुल नहीं। रूस आपके साथ है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका, रोज डोनाल्ड ट्रंप आपको गालियां बक रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कभी कहते हैं इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ, कभी कहते हैं कुछ और चीजें। 14 बार तो वो कह चुके हैं कि भारत को दबाव में डाल के हमने उनसे वो कराया, और हम किसकी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। और एक बात और साहिल, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ईरान आपका ट्रस्टेड फ्रेंड रहा, रशिया आपका ट्रस्टेड फ्रेंड रहा, इजराइल ये तब होता है जब हिंदुस्तान की विदेश नीति एक विचारधारा की बंधक बन जाती है। It become when the foreign policy become the prisoner of an ideology. This is what happens and this is what the disaster is all about. ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। साहिल, मैं चलिए ठीक है, आशुतोष जी, मैं अशोक सज्जनहार जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ही सीजन्ड आदमी है और बहुत ही बैलेंस तरीके से बात करता है। उनके अपने विचार है, मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। पहली बात यह है कि जब इजराइल ने हमास के हमले के बाद जब गाजा पे हमला किया था, पूरी दुनिया एक तरीके से इजराइल के साथ थी, लेकिन आज लगभग 2 साल पूरे होने वाले हो गए हैं और 60,000 निर्दोष लोगों को किया जा, 60,000, मजाक नहीं है। भारत में सिर्फ 25,000 लोगों की जान गई थी और पूरा देश गुस्से में खड़ा हो गया। क्या यह भारत की नैतिक लीडरशिप नहीं है कि भारत को 60,000 लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और मजबूती के साथ कहना चाहिए, इजराइल आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आज की तारीख में अब यह खत्म होना चाहिए। क्या भारत इतना नैतिक साहस नहीं कहने के लिए? क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप 56 हॉस्टेजेस हैं उसकी तुलना 60,000 लोगों के कत्ल से, एक मिनट 30 सेकंड, जो मूल्यों की बात हम कर रहे थे ना, वो आशुतोष यहां पर उठा रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। 10 सेकंड, चलिए आशुतोष खत्म करिए, 10 सेकंड, उसके बाद सुशांत। 10 सेकंड मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भारत के विदेश मंत्री को पाकिस्तान की फौज को इन्फॉर्म करने का क्या कारण, मैं आज तक समझ नहीं पाया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। आप पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे या आप कंफ्यूज थे कि आतंकवाद व पाकिस्तान की फौज करती है, पाकिस्तान स्टेट करता है या आतंकवादी करते हैं? मुझे नहीं मालूम इसमें भारत सरकार की नीति क्या है। भारत सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज मुझे दिखाई पड़ती है, अन्यथा आप फौज को इन्फॉर्म नहीं करते। कुल मिला मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।